अक्षय विराजदार राधे राधे। महाराज जी, जब भगवान या गुरु मौन हो जाए तो इसे कृपा माने या परीक्षा? इसमें उपेक्षा भी हो सकती है, कृपा तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि यदि वो हमारे किसी आचरण को देख रहे हैं कि हमारी अवहेलना कर रहा है तभी वो मौन हो गए, कृपा तो नहीं मान सकते हम। क्योंकि कृपा तब माने जब वो हमको डांटे, जब वो हमको अपना मान करके, अगर वो हमारी किसी गलती या हमारी किसी आचरण को देख करके निरपेक्ष होकर के मौन हो गए तो ये हमारी मतलब बहुत बड़ी हमारे लिए हानि की बात है, बहुत बड़ी अकृपा हो गई हमारी। कृपा तो तब जब वो एकदम आवेश में आकर हमें डांट देते और आज के बाद अगर ये गलती हुई तो समझ लेना और वो दंड विधान करते तो हमारे ऊपर कृपा होती। वो उपेक्षा करके मौन ले ले, ये ठीक बात नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, शरणागति में उनकी, समर्पण में कमी है। हम उनके प्रति समर्पण में कमी है, यही बात देखकर वो मौन हो गए। नहीं तो अपने जनों को मौन के द्वारा नहीं, शासन के द्वारा सुधारा जाता है। मौन तो यहाँ नहीं, शिष्य से मौन नहीं, शरणागत से मौन नहीं। अगर मौन होकर निरपेक्ष हो गए तो इसका मतलब हमारी शरणागति में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। उन्होंने देखा कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने मौन हो गए। इसे हम कृपा नहीं मानते। कृपा मानते हैं जब वो मुखर होकर हमें डांटे, हमको अपने शासन में ले, और आज के बाद अगर गलती हुई तो समझ लेना, तो नाचना चाहिए एकांत में जाकर के कि अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि संत और गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि हमारे ऊपर है। अब जिन्होंने हमें डांटा है वही हमें सामर्थ्य देंगे और हम इस गलती से पार हो जाएंगे। तो हमें लगता है मौन होना ठीक नहीं है। हर्षवर्धन त्रिवेदी जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने इष्ट देव से अपने पितरों के मोक्ष के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए और कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? उसे पितरों के कल्याण के लिए इष्ट से प्रार्थना क्या, भगवान ने अनुष्ठान बताए हैं। गया जी जाए, वहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, वहाँ पिंड दान करे, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण करके अपने पितरों के कल्याण के लिए करे। भगवान ने विधान बनाए, पितृपक्ष में श्राद्ध करे, गया जी जाए, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करे, या भगवान नाम जप करके अपने पितरों को दान करे, या पितरों के निमित्त भंडारा करवावे, संत महात्माओं को भोजन पवाए, गौ सेवा करावे। ये सब सुकृत अपने पितरों को दे तो उससे पितरों का कल्याण हो जाता है। ठीक है। तन्वी गुप्ता जी, ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब से मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है तब से मैं बहुत असमंजस में हूँ। शरीर के पिताजी ने बचपन में सिखाया था कि पराधीन सपने हो सुख नाही, किसी भी प्रकार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से किसी पे भी निर्भर नहीं होना। परंतु पिताजी के शरीर छोड़ने के पश्चात जब मैं बिल्कुल असहाय थी तब प्रभु के अलावा किसी ने बल नहीं दिया। अब जब आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो पतिदेव कहते हैं कि मुझ पर निर्भर रहो। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पतिदेव के रूप में या कैसे निर्भर उन पे रहे, या कैसा इसको भाव को। पति की अनुकूलता भी देखनी है और अपनी सामाजिक व्यवस्था भी देखनी है। कल पति के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाओ और वो स्वभाव में आपके प्रति प्रतिकूलता ले आए तो फिर आप असमर्थ हो जाएंगे। और अभी आप समर्थ हैं, कमा रहे हैं। पर गुरु जी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो प्रभु के अलावा कोई भी नहीं था, तो हमें ये लगता है कि जो अपनी सामाजिक व्यवस्था आपने बनाई है उसे भंग नहीं करना चाहिए और पति को अनुकूलता भी देनी चाहिए। दोनों बातों का सामंजस्य बैठा दीजिए कि, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जो दिनचर्या कर रही हैं जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति होती है आप उसे छोड़ दें, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। आजकल ऐसी बातें माननीय नहीं हैं। जैसे मान लो पत्नी अच्छी सर्विस कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है, अच्छी नौकरी कर रही है, अगर पति कहता है कि बंद कर दो तो आज अनुकूलता दे सकते हैं, कल उनके स्वभाव में प्रतिकूलता आ गई तब फिर अपने को बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर अपने कर रही हैं तो फिर करना चाहिए, और नहीं कर रही उनके अनुकूल है तो फिर प्रतिकूलता सहकर भी उनको अनुकूलता देनी चाहिए।
पर यदि आप कर रही तो आप करते रहिए और पति की अनुकूलता भी बनाए रखिए, पति की अनुकूलता भी, धर्म से चलिए, पवित्र आचरण रखिए और खुद अर्थ कमाइए, पति की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। कन्हैया लाल जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बार बार अपने पूर्व पाप कर्म को देखकर लगता है कि मुझ जैसे नीच को श्री जी क्यों स्वीकार करेंगे महाराज जी। हाँ, पूर्व पापों का ऐसा चिंतन करके हृदय में जलन करने से उस पाप का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। कृतम स्मर शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप गलत किए हो उसका बार बार स्मरण करके जलन पैदा हो रही, मेरे से गलती क्यों हो गई, तो उस पाप का नाश होता है। और हम पतितों को ही पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पतितों को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अस्पताल बने ही होते हैं बीमारों के लिए, नहीं बने होते, वो स्वस्थ पुरुषों के लिए नहीं होते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। तो भगवान की शरणागति है ही है पतितों के लिए। भगवान का नाम पतित पावन दीन बंधु करुणा वरुणालय। तो अगर हम पतित हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम पतित पावन है। अगर हम दीन हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम दीन बंधु है। हम आर्त हैं, दुखी हैं, तो आर्त हरण भगवान हैं हमारे भगवान के संबंध हैं। इसलिए हमें ये उत्साह रखना चाहिए कि हम जैसे भी हैं भगवान के शरण में हैं और भगवान के लायक हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम चाहे जितना पतित हो जाए लेकिन हम भगवान के लायक हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा निकृष्ट आचरण कर बैठे, पर वो कहेगा तो अपने बाप का ही नाम। तो हम हैं तो भगवान के ही, हमारे अंश ही तो भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही तो जीव है। तो हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गए, तो हे भगवान हमें क्षमा करो या दंड दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये पक्की बात है, हम श्री जी के शरणागति के लायक हैं। क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं, इसीलिए हम शरण में हो रहे हैं। तो ये हमारी शरणागति पक्की स्वीकार करते हैं। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ विप्रों के मारने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान कह रहे हैं जो नर होई चराचर द्रोही, पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, आवे सब है शरण तक मोही। भयभीत होकर भगवान के शरण में आ गया कि हे भगवान, अब आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान उसे प्राणों के समान रखते हैं। जो सभी आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भगवान है वो। इसीलिए भगवान है कि नीच पतित दुराचारी को भी गले लगाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। जो पहले पाप करते रहे वो भगवान की शरण में हुए तो महात्मा बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर लिए। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है कि हम पतितों को भी वो पावन कर देते हैं, हम दीन जनों को भी वो गले लगाते हैं, हम असमर्थ असहाय को भी वो सहायता करते हैं। हम वो अगर देखें, हमारी तरफ देखें, तो हमारा कभी कल्याण ना हो। वो हमारी तरफ ना देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने प्रभाव की तरफ देखते हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है।